गॉड, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मुसु, चलो। सर जी, हम जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ सर जी, लेकिन मेरी बच्ची को इस दुनिया से दूर रखने दीजिए सर जी। मेरी बच्ची को बख्श दीजिए सर जी। अरे क्यों, जो हो नहीं सकता उसे बोल करके अपना और सजी का टाइम बर्बाद कर रही है? ये तरीका है औरतों से बात करने का चड्डा। जब घर में मेहमान आता है तो उसका स्वागत मुस्कुरा कर किया जाता है, खुशी खुशी किया जाता है। पर हमें तो यहां लग रहा है कि जैसे कोई भूत आ गया हो। जब हमें पता चला कि आरती की एक बेटी भी है और वो यहीं रह रही है, तो पता हमने क्या किया? हमने गाड़ी सीधे 5वें गियर में डाली और हम सीधे यहां चले आए। हमने तो सोचा था हमें लड्डू पेड़े मिलेंगे, मिठाई मिलेगी, लेकिन हमारा स्वागत तो आंसुओं से हो रहा है। चलो अभी आंसू पोंछ दो, ये बताओ कि समस्या क्या है? बेटा रोते नहीं है, अभी मासी दवाई लगाएगी ना, सब ठीक हो जाएगा। ओके, आ जाओ, जल्दी बैठो यहाँ पर, मैं दवाई लेकर आती हूँ। ओके? ये देखो, मिल गई दवाई, ठीक हो जाएगा। नानी ने ऐसा क्यों किया मासी? मैंने उनको कितना समझाया, फिर भी उन्होंने, ये देखो कितना दर्द हो रहा है। ऐसे कोई बच्चे का हाथ दबाता है क्या? कोई बात नहीं मुस्सू, आप तो ब्रेव गर्ल हो ना। अब देखो, मासी ने दवाई लगाई ना, सारा दर्द चला जाएगा। ये लो, तुम पानी पियो। चलो जल्दी से पी लो। मुस्कान, आप यहीं बैठो, मैं नीचे जाकर देखकर आती हूँ कि क्या हो रहा है। ओके? लेकिन वो अंकल कौन थे मासी? वो मुस्सू, ये सब ना मैं वापस आने के बाद बताती हूँ। ओके? और रोना मत। मैं बिना खाए पिए, बिना सोए, आप जहाँ कहेंगे, जैसे कहेंगे मैं नाचूंगी सर। पूरे जिंदगी आप ही के इशारों पर चलूंगी सर जी। पर मेरे बेटी के पैरों में घुंघरू मत बांध दीजिए सर जी। तो समस्या घुंघरू की है। आरती, तुम अपनी बेटी के पैरों में घुंघरू नहीं बंधवाना चाहती, तो क्या करवाना चाहती हो? ये सर जी इधर उधर की बातें करके टाइम पास क्यों कर रहे हैं? सर जी, मैं उसे पढ़ाना चाहती हूँ सर जी। ठीक है, तो सुन, आरती अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती है, इसमें समस्या क्या है? अरे आज के जमाने में, ये अनपढ़ गंवार जाहिलों के जमाने में अगर कोई पढ़ लिख जाए तो अच्छी बात है। वो सुना नहीं तुमने? बेटी पढ़ाओ, प्रगति कराओ। लेकिन सर जी, ये लेकिन, किंतु, परंतु, ये जो शब्द है ना, यही जीवन की रफ्तार में स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं। हमें किसी के सपनों को काटने का कोई हक नहीं बनता।
पढ़ाओ आरती, अपनी बच्ची को खूब पढ़ाओ। अरे सर जी, ये क्या बात हुई? मेरी बेटी भी अनपढ़ है। वो तबस्सुम, इसे तुमने सब सिखाया है तबस्सुम, लेकिन इतना नहीं सिखाया कि कब बोलना चाहिए और कितना बोलना चाहिए। बस यही फर्क है तुम में और आरती में। ये अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहती है और तुम अपनी बच्ची को नहीं पढ़ाना चाहती। जब तुम्हारी बच्ची के साथ ये पूजा हो रही थी तब कहती हम कभी इनकार नहीं करते। आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी सर जी। मेरी मुस्कान को एडमिशन मिल गया है, मैं उसे कल ही हॉस्टल छोड़ आऊंगी। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें उसे पढ़ाना है आरती तो तुम बच्ची को पढ़ा सकती हो, लेकिन हॉस्टल में भेजने की इजाजत हम नहीं दे सकते। लेकिन सर जी, मेरी बच्ची अगर यहाँ से स्कूल जाएगी तो लोग देखेंगे, हजारों सवाल उठेंगे उसके ऊपर। किससे बचाती फिर मैं अपनी बच्ची को? वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। देखो आरती, झूठ तुमने बोला है आरती, अभी इतना तो एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। भाई ये समझ लो, ये झूठ बोलने का खमियाजा भर रही हो। आओ तो सुन। कहा था ना मैंने, तेरे मन की नहीं होने दूंगा। वाह, जब मेरी बेटी की बारी थी तो सबको यहाँ के आदर्श, उसूल, कायदे, कानून याद थे, मगर आज जब आरती की बेटी की बारी आई सब भूल गए। क्यों चिंता करती है? अभी तो ये शुरुआत है। आरती की डोर सरजी के हाथ में आई ही है। भी देखती जा कि किस तरह से सरजी इस आरती नाम की कठपुतली को नचाते हैं। मासी बताओ ना, बाहर क्या हुआ? अरे वो सब छोड़ो, मेरे साथ पहले यहाँ बैठो जल्दी। सॉरी मुसु, वो कौन सा गेम है जो तुम स्कूल में खेलती थी? ऐसे वो ताली मारने वाला। आम चूरी? हाँ हाँ, वही। प्लीज मुझे भी सिखाओ ना। अरे पहले बताओ तो सही, वो अंकल कौन नहीं, थे? पहले गेम सिखाओ। पहले बताओ। पहले सिखाओ। ओहो मासी, आप भी ना बच्ची बन जाती। आम चोरी। मम्मा, वो अंकल गए क्या? वो यहाँ क्यों आए थे? उनको किसने बुलाया था? बेटा वो, ओहो मुस्सू, और किसने बुलाया होगा? तुम्हारी मम्मा ने। बुद्धू, ये मेरी मम्मा बहुत स्मार्ट है। मम्मा मुझे कभी ये गेम हारने नहीं देगी, है ना मासी? हाँ मुस्सू, तुम्हारी मम्मा बहुत ब्रेव है और वो तुम्हें कभी नहीं हारने देगी, प्रॉमिस, है ना आरती दीदी? आरती दीदी ने अपनी बेटी के लिए खुद को दांव पर लगा दिया। पता नहीं अब क्या होगा। जमाना बदल रहा है तबस्सुम। दुनिया के सबसे पुराने बिजनेस को आज नए नए नामों से जाना जाता है। ये अनपढ़ गंवार लड़कियां नहीं चलेंगी। आने वाले जमाने में तेज तरार अंग्रेजी बोलने वाली लड़कियां ही चलेंगी। लेकिन सर जी, ये जो बच्ची है ये आरती की कमजोरी है और उसकी कमजोरी तुम्हारी ताकत बन सकती है। इस कमजोरी को काबू में करो, और चीजों को काबू में कैसे करना है तुमसे बेटर कौन जानता है। वो एक चीज हमें अच्छी नहीं लगी, आरती की बेटी जिंदा थी और तुमने ये बात हमसे छुपाई। एक नाचने वाली की बेटी को हमसे छुपाकर अलग से पाल रही थी, और आज जब सच सामने आया
तो किस तरह? पढ़ाने की जिद कर रही है, ठीक है, हमसे अलग हॉस्टल में रखने की जिद कर रही है। इतनी मजाल हो गई इनकी। सर जी वो तबस्सुम, अगर कोठे की लड़कियां पढ़ लिख कर पंडित बन जाए तो कोटा तो बंद हो जाएगा। यही चाहती हो तुम? पुजारन बनने का ख्याल तो नहीं आ गया मन में? अगर आ गया है तो बोल, लगा देता हूं ताला हमेशा के लिए इस कोठे पर। नहीं सर जी, अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आइंदा मेरे काम में कोई कमी नहीं आएगी। कमी तो आ गई है तबस्सुम, इसीलिए इन लड़कियों के लिए तुम तबस्सुम कम और अम्मा ज्यादा बन रही हो। बगावत की चिंगारी लग चुकी है तबस्सुम, और ये चिंगारी आग में कब तब्दील होगी पता नहीं चलेगा। और जब ये आग उठेगी ना इसे तुम रोक पाओगी और ना हम। इस चिंगारी को मैं आग नहीं बनने दूंगी, ये वादा है मेरा आपसे। आपने मेरा काम देखा है, मेरी मर्जी के बगैर यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। इसीलिए तो इस कोठे की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी है तबस्सुम। लेकिन भरोसा ऐसी चीज है तबस्सुम कि बनने में सालों साल लग जाते हैं, लेकिन गंवाने में यूं एक पल में टूट जाता है। और जब हमारा भरोसा किसी पर से उठता है तो तुम जानती हो कि क्या होता है। मम्मा चलो ना, अब जल्दी से बैग पैक करो, स्कूल में चलते हैं ना एडमिशन करवाने। मुसु, हम चलेंगे ना थोड़ी देर बाद। और कितना देर मम्मा? जल्दी चलो वरना लेट हो जाएगा। चलो, मैं भी आपकी पैकिंग में मदद करती हूँ। चलो चलो चलो। अरे मुसु सुनो तो। नहीं चलो। ये घुंघरू बांधे तो पैरों में जाते हैं, लेकिन एक नाचने वाली के लिए इसकी जगह दिल में होती है। मेरे लिए ये घुंघरू क्या मायने रखते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। आज ये तबस्सुम अपने घुंघरू छूकर कसम खाती है, अब आरती की बेटी के पैरों में घुंघरू हर हाल में बंधेंगे। मुस्कान के पैरों की ताल से एक दिन ये कोठा जरूर गूंजेगा। उसके नाम से यहाँ की हर रात जरूर रंगीन होगी। ये वादा है मेरा आपसे और अपने आप से। अब तबस्सुम क्या है ये दिखाने का वक्त आ गया है। बहुत बन ली सबकी अम्मा, अब वक्त आ गया है सिर्फ तबस्सुम बनने का। मुसु बेटा, मैंने आपको कहा था ना कि आप जो भी विश करोगी भगवान जी आपको जरूर देंगे। रियली? कुछ भी विश कर तो मिल जाएगा? हाँ बेटा। एक मिनट, मैं ट्राई करके देखती हूँ। भगवान जी, मेरी ये विश है कि आज मुझे चॉकलेट मिल जाए। अब देखो, ये विश तो सच में पूरी हो गई मम्मा। इसे भगवान जी का मैजिक कहते हैं। अब देखना, भगवान जी हमेशा आपकी हर इच्छा जरूर पूरी करेगी। मैं स्कूल जाऊंगी ये। अंकल अरे थैंक यू सो मच, आपने मुझे स्कूल जाने की परमिशन दे दी। अब हो ही इतनी प्यारी। और हम प्यारी लड़कियों की बात
कभी काटते नहीं। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। दोस्त अंकल, आपने टीवी में देखा नहीं, स्मोकिंग इज इंजुरी टू आवर हेल्थ। ओह, सिगरेट पीना बुरी आदत है, आप इस आदत को जल्दी ही बदल दो। ठीक है दोस्त, बदल दूंगा। और वैसे भी अब यहां बहुत कुछ बदलने वाला है। क्यों तबस्सुम? सर जी, गाड़ी तैयार है, आइए। बाय। बाय। मम्मा जल्दी चलो, वरना स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। हाँ बेटा। खोजदा, दरवाजा बंद कर दो। जी। क्यों अम्मा? क्योंकि तेरी बेटी पढ़ने नहीं जाएगी। लेकिन अम्मा, अब तो सर जी ने भी इजाजत दे दी, उन्होंने अपनी जुबान दी है, तो फिर आप। जुबान तो तूने भी दी थी ना आरती, उसको तो तूने भुला दिया। पर मैंने तो अपने हिस्से का वादा निभाया है ना, इसलिए अब होगा तो वही जो मैं चाहती हूँ। ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी से चलती है आरती, इसलिए अब सरजी तो क्या, भगवान भी आ जाए ना, तो भी तेरी बेटी पढ़ने नहीं जाएगी। नानी अब मजाक कर रही हो ना? मम्मा, नानी ऐसे ही मजाक कर रही है ना नानी? सुजैन, मुस्कान को अंदर ले जाओ। चल, कहीं नहीं जाएगी मुस्कान। बहुत हो गया तमाशा, नौटंकी। अम्मा ये क्या करी आप? नानी मुझे स्कूल जाना है, मैं जाऊंगी स्कूल। हाँ बेटा, आप स्कूल जरूर जाओगी, और मैं भी देखती हूँ आपको कौन रोकता है। जब सर जी ने हाँ कह दिया है, तो आप रोकने वाली कौन है? मैं अभी सर जी को फोन करती हूँ। आरती को इतनी ढील नहीं देनी चाहिए थी, बहुत टेढ़ी चीज है, जितना कंधे पे बिठाएंगे उतना सर पे चढ़ के तांडव करेगी। सर जी फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? अम्मा, अभी इस घर में जैसे सुजय और सपना रहते हैं, वैसे ही मुस्कान भी रहेगी। नहीं, मैं ऐसे कभी होने नहीं दूंगी। मैं सर जी के पास जाके सब कुछ बोल दूंगी अम्मा, ऐसा होने नहीं दूंगी। आरती दीदी, आरती दीदी, आरती दीदी, अब ठीक तो ना? अरे आरती दीदी, शायद ये मेरी ही गलती थी कि मेरी कही बातें तेरे कानों तक पहुंची नहीं। अब
सुनाई भी पड़ा होगा और समझ में भी आया होगा। क्यों? बहुत 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 हो रही हूँ, बहुत हो रही हूँ, बहुत हो रही हूँ। मुसो, अम्मा अचानक से आपको क्या हो गया? एक शब्द भी तेरी जबान से निकला ना, तुझे ऐसी जगह भेजूंगी कि तुझे खुद पता नहीं चलेगा। माँ, मुझे गेम नहीं खेलना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे प्राइज नहीं चाहिए। इनाम तो तुझे वैसे भी नहीं मिलेगा मुस्कान। मालूम है क्यों? क्योंकि तुम और तुम्हारी मम्मा ये गेम हार चुकी हो। और इस खेल में हार की सजा पता है क्या है? आज से तुम और तुम्हारी मम्मा एक दूसरे से अलग रहोगे। अम्मा, अम्मा ऐसा मत कीजिए अम्मा। तूने मेरे साथ विश्वासघात किया है ना? अब देख। अम्मा, ये तो नाइंसाफी है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते अम्मा। मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं, ये तो तुमने अभी जाना ही नहीं। अरे हाँ, तुम तीनों के लिए भी एक नियम है। तुम में से किसी ने भी अगर एक बार भी मेरा फरमान तोड़ा ना, तो तुम्हारी हर एक गलती की सजा मुस्कान को भुगतनी पड़ेगी। नहीं अम्मा, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। जो गलत है उसके खिलाफ तो आवाज उठेगी। और मैं भी देखती हूँ कि आप ऐसा क्या कर सकती हैं। देखना चाहती हो? राखी जी, मुस्कान को ले जाओ और तलघर में बांध दो। नहीं अम्मा, ऐसा मत कीजिए अम्मा। प्लीज अम्मा, मुझे को मुझसे दूर मत कीजिए अम्मा। नानी प्लीज ऐसा मत करना, मैं मम्मा के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। नानी प्लीज। I'm sorry अम्मा, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। अरे हाथ छोड़ो। इधर आओ, यहाँ खड़े रहो। नहीं मासी, प्लीज 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 ऐसा मत करो मासी। मासी नहीं, नहीं प्लीज मासी, आप मेरी मासी हो ना, प्लीज आप ऐसा नहीं कर सकती। चुपचाप खड़ी रहो, आवाज नहीं निकलनी चाहिए तुम्हारी एक भी, समझी? ऐसा मत करो प्लीज प्लीज मासी। मासी दर्द हो रहा है मासी, बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दो ना मासी प्लीज। हो गया ना गेम खत्म। मासी प्लीज, बहुत दर्द हो रहा है मासी। चुप चुप रहो। मासी प्लीज, मासी नहीं, मासी प्लीज ऐसा मत करो मासी। मासी मुझे छोड़कर मत जाओ।
अम्मा, अम्मा छोड़ दीजिए अम्मा, मेरे बच्चे अम्मा। अम्मा, अम्मा मेरी बात तो सुनिए अम्मा, अम्मा जो सजा देना है मुझे दीजिए अम्मा, मेरी बच्चे को छोड़ दीजिए अम्मा। चुप! इस कोठे पर सबका दर्जा भी एक है और औकात भी। ये बात तू जानती है पर मानती नहीं है। तो जब तक तू ये बात मान न ले कि तेरी बेटी भी कहाँ रहेगी, तब तक उसे भी कैद रखूंगी और जरूरत पड़ी तो तुझे भी। नहीं नहीं अम्मा, आप मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय मत कीजिए अम्मा। अम्मा, अम्मा, मेरी मुस्कान को छोड़ दीजिए अम्मा। कोई तो खोलो मुझे मम्मा। अम्मा मेरी मुस्कान को छोड़ दीजिए अम्मा। सुजन दीदी, अब हम क्या करेंगे? हम कर भी क्या सकता है, कौन सुनेगा हमारा यहाँ पे। नहीं लोमी, हम इस तरह हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। हमें कुछ तो करना होगा, हम तीनों को मिलकर करना होगा। ऐसा कुछ सोचना भी मत सुजैन। तुम तीनों के मन में ऐसा कोई ख्याल भी आ रहा है ना, तो उसे निकाल कर फेंक दो, वरना ऐसी जगह भेज दूंगी जहां जिंदगी भर ना कुछ सोचने के काबिल रहोगी ना कुछ करने के। मुझे ना मुस्कान के लिए बहुत बुरा लग रहा है सपना दीदी। मुझे भी, आखिर है तो दोस्ती ना, पर हम कर भी क्या सकते हैं। अम्मा ये लीजिए मुस्कान के जंजीरों की चाबी। अम्मा, आपने वैसे बहुत सही किया। बड़े दिनों के बाद आपने इस कोठे के भविष्य के बारे में सोचा। आप हमेशा ऐसे ही रहिएगा, एकदम कड़क। चुप! मुझे ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। ज्यादा चमची बनने की कोशिश मत कर, समझे? सच राखी दीदी, विश्वास नहीं होता। आपकी खुद की बेटी होने के बाद भी आप किसी दूसरे की बेटी के साथ ऐसा कैसे होने दे सकती हैं? क्यों? जब मेरी बेटी को वो मौके नहीं दिए गए जो मुस्कान को मिलते आए हैं, तब तो तुम सब लोगों ने कुछ नहीं किया, चुपचाप होने दिया। अब क्यों? वो तो भला हो अम्मा का, जो वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। अब सब ठीक होगा। बहुत दिनों के बाद अब दिखा है अम्मा का असली रूप। मम्मा बचा लो मुझे, मम्मा। मुझो, मुझो। अम्मा, अम्मा मेरी बच्ची रो रही है अम्मा, अम्मा दरवाजा खोल दीजिए अम्मा, मेरी बच्ची को बुला रही है अम्मा। अम्मा, पागल हो गई है क्या? चिल्ला चिल्ला के दिमाग खराब कर दिया है तब से। एक आवाज नहीं निकलनी चाहिए तेरी। चुप हो जा। राखी, पागल हो गई है तू? बेरहम कहीं की। चिल्लाने दे इसे। इसे भी तो पता चले ना कि इसकी चीख इन दीवारों से टकराकर यहीं रह जाएगी। चिल्लाने। मम्मा आँख में दर्द हो रहा, आओ ना प्लीज मम्मा, आओ ना। कोई फायदा नहीं है चिल्लाने का तेरा, समझी? तेरी मम्मा खुद कमरे में बंद है। मम्मा, क्या मासी, लोमी मासी, सुजान मासी, कोई तो आओ ना। जया नहीं, सुना नहीं?
अम्मा ने क्या कहा? हाँ जया दीदी, गलती हम करेंगे और सजा वो उस मासूम को देगी। तो फिर हम क्या करें सुजैन दी, क्या करें? कोई नहीं आया? तुम्हारे बुलाने पे नहीं आए? रुको मैं बुलाती हूँ। हाँ, लोमी, जया, सुजैन, सुजॉय, सपना, सब यहाँ आओ फौरन। चलो चलो चलो। बहरे हो गए क्या? मुस्कान कब से तुम लोग को मदद के लिए पुकार रही है? सुनाई नहीं पड़ रहा? चलो मदद करो इसकी। क्या हुआ, करो ना मदद, मासी हो ना, बनो इसकी मसीहा। सुजैन मासी, मेरे हाथ खोलो ना। जया मासी, आप तो आओ ना, आप मेरी मासी हो। लोमी मासी, आप खोलोगे ना मेरे हाथ? हाँ लोमी मासी, खोलो ना प्लीज। अगर तुम लोगों ने एक बार भी मेरा फरमान तोड़ा ना, तो तुम्हारी हर एक गलती की सजा मुस्कान को भुगतनी पड़ेगी। खड़ी रहना, मुस्कान को भी तो पता चले कि उसकी नानी के सामने उसकी मौसियों की कोई औकात नहीं है। हे माँ दुर्गा, मेरी बच्ची ने अभी तक मेरे खातिर अपना स्कूल, अपने दोस्त सब कुछ छोड़कर हिम्मत दिखाई, लेकिन कभी उफ तक नहीं की। पूरा पूरा दिन अकेले इस कमरे में पड़ी रहती थी। मैं उसकी इस हिम्मत को टूटने नहीं दे सकती माँ। मैं उसे कमजोर नहीं बनने दे सकती माँ। मुझे कुछ करना ही होगा माँ। मम्मा आओ ना, मुझे डर लग रहा है यहाँ पर, प्लीज खोल दो ना। माँ प्लीज। अम्मा जाने दो ना आरती दीदी को। ए, बीच में टांग मत अड़ा, वरना मुस्कान की तरह जंजीरों में बांध दूंगी तुझे। नानी छोड़ दो मेरी मम्मा को, प्लीज नानी छोड़ दो ना। मुझे पता था तेरी अकड़ इतनी आसानी से नहीं टूटेगी। चल। एक बात तू याद कर ले आरती, जो पेड़ झुकता नहीं है ना, वो टूट जाता है। अगर तू नहीं झुकी तो तू भी टूटेगी और तेरी अकड़ भी। चल। मम्मा आओ ना, मुझे डर लग रहा है यहाँ पर, प्लीज खोल दो ना।
इस कमरे के चारों तरफ नंगा तार लगा दो। उधर लगाओ। जीसी नहीं, प्लीज। अम्मा सोलो ना। तार लगा दिया। अब स्विच ऑन करो। हटो। आगे मत बढ़ो दीदी, आपको करंट लग जाएगा। आगे बढ़ो ना, कदम बढ़ाओ। जब तक तुम्हें झटका नहीं लग जाएगा तब तक तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं आएगा। आगे मत बढ़ना आरती दीदी, आपको अगर कुछ हो गया तो मुझको क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा मुझको। दीदी आप अपने कदम पीछे ले लीजिए। चलो सब अपने कमरे में। बाउंसर्स, कमरे में ले जाओ इनको। आप अचानक से ऐसे कैसे बदल गई अम्मा? क्यों कर रही हैं आप ये सब? अम्मा बताइए ना अम्मा, कल तक मेरे साथ जो नानी अपनी नातिन के लिए दुआ मांगती थी, आज वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। अचानक से कुछ नहीं होता आरती। मैं कल भी ऐसी थी और आज भी ऐसी ही हूँ। बदल तू गई है, तू भूली है तेरे और मेरे बीच की शर्त, तेरा किया हुआ वादा। मैंने तो साफ शब्दों में कहा था, जब तक मुस्कान इस चार दीवारी में कदम नहीं रखेगी तब तक मैं उसकी नानी हूँ। पर एक बार कदम रख दिया तो जैसे मैं सबके लिए अम्मा हूँ, वैसे ही उसके लिए भी अम्मा ही हूँ। और हमारी दुनिया में अम्मा होने का क्या मतलब है, ये तो तुम अच्छी तरह से जानती हो ना आरती। मैं मानती हूँ अम्मा, मैं अपने वादे से मुकर गई, लेकिन उसके लिए इतनी बड़ी सजा, वो भी मेरी बच्ची को। तेरी वजह से मैं सर जी की नजरों में खुद को गलत साबित नहीं कर सकती। ये कोठा ठीक से चलता रहे, ये मेरा काम है, और उस काम के लिए सबसे बड़ा हथियार है खौफ। और ये अम्मा तेरे लिए खुद को कमजोर नहीं पड़ने दे सकती आरती। अब बस तुमने ये नाम बड़ी मेहनत से कमाया है, उसे ऐसे ही धूल में नहीं मिलने दूंगी मैं। जिस सर को सारी जिंदगी उठा के जिया है, उसे किसी के लिए भी नीचे नहीं जाने दूंगी मैं, फिर वो चाहे तू हो या कोई और। अम्मा 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 मेरी बात तो सुनिए अम्मा, अम्मा मेरी बात तो सुनिए अम्मा। वैसे चलिए। पहले ये देख ले, फिर बात करते हैं। हाँ, मेरी बच्ची। अरे देख तो लेना ठीक से। बोला ना देख। बच्चे हो अम्मा, मासूम है, उसके साथ ऐसा आप क्यों कर रही हैं अम्मा? मत कीजिए। तुझे क्या लगता है मुझे ये सब करना अच्छा लगता है?
अरे खुदा ना खास्ता कहीं उसके हाथ पांव पर या चेहरे पर घाव या निशान हो गए तो नुकसान किसका होगा? मेरा ही होगा ना। इसीलिए कह रही हूँ, मेरी बात मान ले, पहना दे अपनी बेटी को घुंघरू। अरे फिर देख कैसे पलकों पर बिठा कर रखती हूँ मैं तेरी बेटी को। मेरी बेटी घुंघरू ही नहीं पहनेगी अम्मा। अम्मा फिर ऐसे ही तलघर में रोती रहेगी। तू क्यों अपनी और अपनी बेटी की मुश्किलें बढ़ा रही है? अरे एक न एक दिन तो उसे घुंघरू पहनना ही है ना। खैर, महफिल सजने का टाइम हो गया है, चल तैयार हो जाओ। नहीं, जब तक आप मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ करेंगी तब तक मैं नहीं नाचूंगी, चाहे आप कुछ भी सजा दे दीजिए मुझे। अरे तो ऐसा बोलना चाहिए था ना। बोल बोल क्या करें, बोल। अब खाना, हाँ खाना खिलाते हैं तेरी बेटी को। बहुत देर से खाना मांग भी रही है वो। घोषणा मुस्कान के लिए खाना लेके आई और वो भी लेके आइएगा। जी। बहुत भूखी है ना तेरी बेटी, तो अभी तो जो देंगे वो खा लेगी। ये इतनी मिर्ची ठीक रहेगी ना? खा तो लेगी ना वो? पर तीखा लगा तो पानी भी मांगेगी, लेकिन देगा कौन? क्योंकि यहाँ तो पानी देने की हिम्मत किसी में है नहीं। मेरी बेटी के साथ इतना अत्याचार मत कीजिए अम्मा। तो मैं क्या करूं आरती? क्योंकि तेरी मनमानी करने की प्यास तो कम होगी नहीं, तो मुझे तेरी बेटी की ही प्यास बढ़ानी पड़ेगी ना। तो तैयार हो जाओ, अच्छे से नाच ले, उसके बाद जी भर के अपने हाथों से अपनी बेटी को खाना खिला लेना और पानी पिला लेना। खड़े क्या हो तुम लोग? चलो सब तैयार हो, चलो। आज बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है कि कैसे नाच रही है। चलो कहीं और चलते हैं। रुकिए प्लीज, रुक जाइए, रुक जाइए। अरे रुकिए 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 जनाब, ऐसे खफा क्यों होते हैं? लड़कियां हैं, थोड़ी हौसला अफजाई आपकी तरफ से भी हो जाए, फिर देखिए धमाल। थोड़ा खामोशी से बैठिए, इंतजार करिए, फिर देखिए हम आपके लिए क्या लाने वाले हैं। भगवान जी, हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। कौन है? मैं भूत हूँ। कौन सी वाली भूत? अच्छी वाली या बुरी वाली? अच्छी वाली। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। अच्छा,
लेकिन मैं मान कैसे लूं? क्योंकि एक बार एक भूत ने मेरी भी मदद की थी, उसी का हिसाब पूरा करने आई हूँ। मासी मुझे छुड़ा दोगे ना? मम्मा कैसी है? वो बहुत रो रही होंगी ना? मासी मुझे उनके पास ले चलो ना प्लीज, और मेरे हाथ भी खोल दो प्लीज मासी, प्लीज प्लीज मासी खोल दो ना प्लीज, आप मेरी मासी हो, प्लीज खोल दो। अरे मासी आप कहाँ जा रही हो? आप भूल गई जब आप बंदी हुई थी तो मैंने आपकी जंजीरें खोली थी। आप भी मेरे हाथ खोल दो ना प्लीज, प्लीज मासी खोल दो ना। इसका मतलब जया की जंजीरें तूने खोली थी। आप तो चीटिंग करती है ना नानी, आपने सारे रूल्स तोड़ दिए, मेरी मम्मा को मारा, मुझे बांध दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है। 1.5 फुट का कद और इतनी लंबी जुबान। आरती ने क्रांतिकारी बनाया है तुझे। जुबान से शब्दों से ज्यादा बारूद टपक रहे हैं। मेरे बच्चे ने कब से कुछ खाया नहीं, कितनी भूखी होगी वो। सुजन एक गिलास पानी भी ले लेना। हाँ दीदी आपने भी तो कब से कुछ नहीं खाया। हाँ, और खाली पेट आपका नाश्ता भी आपको भी खा ही लेना चाहिए। पहले मुस्कान को कुछ खिला दूं, उसके बाद मैं भी खा लूंगी। ये ढक। हाँ। आपने ही तो जया मासी को पकड़वा के हरवा दिया, लेकिन आप देखना मैं कैसे भागूंगी। आप सब मुझे ढूंढते ही रह जाएंगे, लेकिन मैं हाथ नहीं आऊंगी और गेम भी जीत जाऊंगी। आपको मालूम नहीं, मैं इस गेम में चैंपियन हूँ, चैंपियन। कड़ा, तेरी जया मासी भी यहाँ से भागी थी, देखा ना उसका क्या हाल हुआ। तेरी जया मासी इस बात का सबूत है कि ना तो यहाँ से कोई भाग सकता है और ना ही मुझसे कोई जीत सकता है। और रही बात नियमों की, तो वो तो यहाँ मेरे ही चलेंगे, जो आपको भी मानने पड़ेंगे, है ना? वरना मम्मा और बेटी के बीच की जुदाई लंबी होती जाएगी। मम्मा आप मेरे लिए टेंशन मत लेना, बस आप यहाँ से जाओ, वरना नानी फिर से आपको मारेंगी। पापा संभाल के बैठो, पहले आप खा लो। आपने कहा था ना, अगर मैं अपना काम ठीक से करूं तो मैं अपने हाथ से मुस्कान को खिला सकती हूँ। हाँ कहा था मैंने, लेकिन तब तक मुझे ये नहीं पता था कि जया की जंजीरें मुस्कान ने खोली हैं। मगर अम्मा, गलती की है तो सजा तो मिलेगी ही, और इस गलती की सजा के लिए अब से ना उसे कुछ खाने के लिए मिलेगा और ना ही पीने के लिए।
ये जितने उत्साह से ये थाली सजा के लाई थी ना तुम लोग, उतने ही उत्साह से आरती जी को उनके कमरे में छोड़कर आओ, वरना मैं अपने तरीके पर आ गई ना तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। देखा? लेकिन अम्मा, जया दीदी तो मिल गया ना, अब इसमें इस बिसारी का क्या कसूर? इसे क्यों सजा दे रहा है? अम्मा, ये बेचारी बच्ची भूखी कैसे रहेगी? आप फिक्र मत करो मासी, मैं रह लूंगी। बस आप मम्मा को यहाँ से लेकर जाओ, वरना नानी फिर से मम्मा को मारेगी। मम्मा, आप ठीक से सो जाना और पिट्टी से बातें करना, आपको अच्छा लगेगा। और मम्मा, आप कभी हार मत मानना, इस गेम में जीत सिर्फ हमारी ही होगी। पिंकी प्रॉमिस। हाँ बेटा, पिंकी प्रॉमिस। ये बच्चा राखी, लेके जाओ। छोड़ो दीदी। आरती दीदी। आरती, चलो। बैठिए आरती दीदी, बैठिए। प्लीज आरती दीदी, रोना बंद कीजिए, संभालिए अपने आप को। पानी पीजिए प्लीज। आपको हिम्मत रखना ही होगा। कैसे हिम्मत रखो लोमी? मैं एक माँ हूँ और मेरी बच्ची उस कमरे में अकेली है, भूखी है। तू ही बता, मैं कैसे हिम्मत रखूं लोमी? दीदी, दुख तो हमें भी हो रहा है, लेकिन सच बताऊं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। एक ही काम बचा है तुम लोगों के पास इस वक्त। चुपचाप खाना खाओ और सो जाओ। मैं तो नहीं कहूंगी। मैं भी नहीं। मैं भी नहीं। जब तक मुस्कान खाना नहीं खाएगी, हम में से कोई भी खाना नहीं खाएगा। घोषदा, खाना लगाओ, देखती हूँ कौन कैसे नहीं खाता है। जी। राखी, मेरे कमरे में एक चाबुक रखा है, लेकर तो आना जरा। ठीक है अम्मा, जितना मारना है मार लीजिए, लेकिन जब तक मुस्कान भूखी रहेगी, हम में से कोई भी खाना नहीं खाएगा। ये चाबुक मैंने तुम लोगों के लिए नहीं मंगाया है, बल्कि इससे तो मैं मुस्कान की खाल उधेड़ूंगी। अम्मा! वाह अम्मा वाह, क्या तरकीब निकाली है आपने। अब ये लोग चाहकर भी बगावत नहीं कर पाएंगे। मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि तुम्हारी हर एक गलती की सजा अकेली मुस्कान को भुगतनी पड़ेगी। अब फैसला तुम लोगों के हाथ में है। या तो अपनी अक्कड़ और जिद के लिए मुस्कान को सूली पर चढ़ा दो, या चुपचाप वो करती रहो जो मैं तुमसे कह रही हूं। आपको जब भी मुझसे बात करनी हो तो आप
इस मामा से कह देना और ये मामा मुझे कह देंगे। चंदा मामा मेरे पापा तक एक मैसेज पहुंचा देंगे। उनसे कहना कि उनकी बेटी और उसकी मम्मा को उनकी हेल्प की बहुत जरूरत है, और उनसे ये भी कहना कि मैं और मेरी मम्मा बच गए हैं और वो आकर हमें यहाँ से निकाल कर ले जाए। चंदा मामा प्लीज बता दोगे ना उन्हें? तुम तो मेरे फेवरेट दोस्त हो। प्लीज प्लीज प्लीज। जितना खाना है सब खत्म कर लेना, क्योंकि अगर तुम लोग खाओगे नहीं तो बीमार पड़ जाओगे, और बीमार पड़ गए तो काम नहीं होगा, और काम नहीं होगा तो नुकसान किसका होगा? मेरा ना। और ये तो तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि तबस्सुम किसी भी हालत में अपना नुकसान होने नहीं दे सकती। क्या हुआ आरती? मुस्कान की चमड़ी उधेड़े जाने का इंतजार कर रही हो क्या? ऐसा है तो बता दो। राखी, मुस्कान को लेकर आ, उसको उसकी मम्मा के सामने मारूंगी, तब इसके पेट में निवाला जाएगा। नहीं अम्मा, मैं खा रही हूँ अम्मा। मुझे तो खाने को दो ना।